जय हिंद। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का रॉक्स का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम इग्नियस रॉक्स के एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव वर्जन को जानेंगे, यानी टाइप्स को जानेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आप फीचर्स से समझ सकते हैं, फीचर्स देखेंगे आखिर इन रॉक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 से 5 के आसपास फीचर्स होंगे, ये काम आएंगे। हो सकता है अगर आप किसी एग्जामिनेशन में इनके बारे में लिख रहे हो, पूछ ले कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इन रॉक्स के बारे में, तो आप आसानी से लिख पाएंगे इनके बारे में। तो दोस्तों आज का हम लेसन शुरू करें, आज की वीडियो लेक्चर उससे पहले शुरू करें, उससे पहले नॉलेज कैसल फैमिली की तरफ से मीरा बाई चानू को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। ओलंपिक्स जैसे इवेंट पे, ओलंपिक्स जैसे मंच पे सिल्वर मेडल उन्होंने प्राप्त किया। बहुत ही बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस नॉलेज कैसल फैमिली की तरफ से। तो दोस्तों मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है नॉलेज कैसल पे। तो आज हम करेंगे रॉक्स का सेकंड पार्ट रॉक्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट आई होप आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने देखा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप सीक्वेंस वाइज में चलेंगे ना तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। सीक्वेंस वाइज में चलिए एंड तहलका मचा दीजिए। ठीक है, सीक्वेंस वाइज में चलना। चलिए अब हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए आज का जो लेक्चर है ना, ये ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स बताने, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव मेरे को मेनली बताना है। देखिए एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स वगैरह भी आते हैं, फिर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में भी एओलिन, फिर ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स, इन सब के बारे में भी जानना होता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक में तो चलिए इन सब के प्रोसेसेस हैं। मेटामॉर्फिक रॉक तो आपका सेडिमेंट्री इग्नियस के बिना तो बन ही नहीं सकता। तो फिर ये सब हम जब देखेंगे नहीं, आपका फिजिकल ज्योग्राफी में हम अच्छे से देखेंगे जब हम लैंड फॉर्म्स अच्छे से कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें मोटा मोटी थोड़ा बहुत समझना है कि आखिर ये होते क्या है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ अंतर नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं। आज आपका रॉक्स खत्म हो गया, नेक्स्ट थर्सडे हम ले आएंगे आपके लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करेंगे। फ्राइडे आपकी रहेगी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, ये दोनों थ्योरीज आपकी बहुत जानना ज़रूरत है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका हम सैटरडे को कर लेंगे वॉल्केनो अच्छे से करेंगे एंड संडे को अर्थक्वेक कर लेंगे। तो आपके जियोमॉर्फोलॉजी का जो थोड़ा बहुत जो पोर्शन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा था वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे, थोड़ा एयर प्रेशर्स ऑफ द विंड ये सब देखना है, थोड़ा बहुत एयर प्रेशर्स वगैरह ये सब देखने हैं। ठीक है, हीट वेव्स, हीट बजट, ये सब थोड़ा बहुत देखना है। ठीक है, ये सब हम थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ओशनोग्राफी देखेंगे। उसके बाद ये सब हो जाएगा तो उसके बाद हम चलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे हम प्रॉपर तरीके से विद द हेल्प ऑफ मैप्स, जिसमें हम सारे फीचर्स वगैरह देखेंगे हर कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, हर ओशंस के। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीज़ करेंगे। अभी दोस्तों अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ मेरी एंजॉय कर रहे होंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया गया है, तो बस अपना सहयोग दिखाइए। ठीक है, चलिए आज का हम देखें क्या है। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स देखिएगा तो 2 तरीके के टाइप्स होते हैं आपके इग्नियस रॉक्स के। एक होता है पहले इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब आइए समझते हैं कि क्या है। देखिए इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, दस फॉर्मिंग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, आप मानिए वॉल्केनो फटा है ना, तो बाहर जब लावा निकलता है ना, मैग्मा बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं हम। पर कभी कभी क्या होता है ना, सारे मैग्मास बाहर नहीं आ पाते, कभी कभी नीचे क्रस्ट में ही ना कुछ छेद वगैरह होती हैं। ठीक है, तो क्रस्ट में ही रह जाता है। देखिए ऊपर जो मैग्मा आ जाता है ना आपका लावा, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, जल्दी वो रॉक्स में हार्ड फॉर्म में इग्नियस रॉक्स बन जाता है, मतलब हार्ड फॉर्म ले लेता है। उसके बाद जो आपके जो बाहर जो लावा से जो आपके रॉक्स वगैरह बनती हैं, उसमें जो आपका होता है स्मॉल क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, बहुत ही छोटे क्रिस्टल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। एंड वहीं अगर आप देखिएगा जब इंट्रूसिव रॉक्स में क्या होता है कि ये जो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट में जब ये मैग्मा ठंडा होता है, पहले तो इनकी प्रोसेस बहुत स्लो होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। उसके बाद जो इनमें जो आपके क्रिस्टल्स वगैरह थोड़े बहुत बनते हैं, ये थोड़े एक्सट्रूसिव रॉक से ज़्यादा बड़े बनते हैं, थोड़े बड़े बनते हैं एंड इनको टाइम लगता है थोड़ा। तो इन्हीं से तो लैंड फॉर्म्स वगैरह बनते हैं आपके। इंट्रूसिव रॉक्स के ही तो लैंड फॉर्म्स हैं, बैथोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स, डाइक्स, फैकोलिथ, ये सब। तो ये सब हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। तो आई होप आप समझे होंगे कि क्या है इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं। जब मैग्मा आपका इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में ही ठंडा हो जाता है एंड बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है, इसके कारण ये क्या फॉर्म करता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन करता है।
आई होप आप समझे होंगे, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑफ अ वोल्केनो इट रैपिडली कूल्स डाउन ऑन द सरफेस एंड बिकम सॉलिड, दे बिकेम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब मैग्मा वोल्केनो से बाहर निकला, ठीक है, मैग्मा बाहर आया, लावा बना, ठीक है, वो जल्दी एक तो ठंडा हो जाता है इंट्रूसिव के मामले। अंदर के जो आपकी जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं, इंट्रूसिव जो मैग्मा बच गया था जो बाहर नहीं निकल पाया, उनके मुकाबले जल्दी, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड जल्दी जब ठंडा हो जाता है तो ये जल्दी सॉलिड का रूप ले लेता है, सॉलिड का रूप ले लेता है। इनके क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इनके क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देखिएगा एक्सट्रूसिव रॉक्स के, अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखिएगा तो बसाल्ट हो गया। एंड फिर आप इंट्रूसिव का देखिएगा एग्जांपल में, रॉक्स के टाइप में एग्जांपल में बताऊं तो ग्रेनाइट वगैरह रॉक्स हो गए, ये सब हो गए। बसाल्ट आपका पूरा डेक्कन प्लेट्यू जो है ये बसाल्टिक लावा से ही तो बना है, बसाल्टिक रॉक्स, ठीक है, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू आपका है। अब इस मैप में तो मैंने आपको, इस लेक्चर में तो मैंने आपको नहीं दिखाया है मैप में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पर कोशिश करूंगा जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब मैप्स वगैरह प्लेट्यूज वगैरह के बारे में जब पढ़ाऊंगा तब दिखा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। तो आपने देखा दे बिकेम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये बाहर आते हैं, ठंडा होते हैं, तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, इंट्रूसिव मतलब अंदर, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। आई होप आप समझे होंगे। चलिए एक बार हम डायग्राम से समझते हैं, इमेज देखिए, ये है आपका वॉल्केनो, ठीक है, फटा, यहाँ से फटा, ये देखिए पूरा मैग्मा चैम्बर है, इस जगह को मैग्मा चैम्बर कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये तो वेंट है, यहाँ से मैग्मा आना था, ये बाहर। अब इंट्रूसिव देखते हैं, कभी कभी मानिए नीचे से ही ना दरारें थी क्रस्ट में, एंड यहाँ पे भी मैग्मा चले गया, फिर यहाँ मैग्मा चले गया, ये ठंडा हुआ, बहुत स्लो प्रोसेस हुई, तो ये क्या कहलाते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सॉरी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम molten magma that cools slowly. As a result, these rocks are coarse grained. Coarse grained यानी बड़े बड़े थोड़े बहुत ग्रेन्स वगैरह होते हैं, इसमें आपको जो क्रिस्टल्स वगैरह की ग्रोथ होती है थोड़ी ज़्यादा, ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं इसमें ज़्यादा बड़े दिखते हैं एज कम्पेयर टू आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक्स आप समझ गए, एग्जाम्पल देखा आपने, मैग्मा चैम्बर यहाँ पे था, पूरा मैग्मा चैम्बर आपका यहाँ है, यहाँ से ये निकला, ठीक है, इधर गया, इधर फॉर्मेशन की इसने, ठंडा हुआ, बहुत धीरे हुआ। वहीं जो आपका एक्सट्रूसिव होता है वेंट के थ्रू निकला, यहाँ लावा बन गया, ये जो आपका पूरा दिख रहा है ये लावा निकला ऐसे बहा, उसके बाद आपका ये धीरे धीरे नहीं, ये जल्दी ठंडा हुआ, धीरे धीरे आपका इंट्रूसिव में जो आपके क्रस्ट में जो आपके जो मैग्मा जाते हैं ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं, ठीक है, टाइम लगता है इन्हें, पर क्यों, ये बाहर आ गए तो ये इन्हें जल्दी हो जाता है, ये लोग ठंडा, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कूल क्विकली, देखा है ना, कूल क्विकली, एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन्स एंड हैज लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, इनमें क्रिस्टल की ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, आई होप आप समझ गए होंगे। ये जल्दी एक्सट्रूसिव क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े बहुत देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आप समझ सकते हैं फीचर्स वगैरह देखेंगे इस रॉक्स के क्या क्या हैं। उसके बाद आपके इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। आज का लेक्चर आपका बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि आपको एक्सट्रूसिव इग्नियस मेरे को मेन समझाना था एंड थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह बताने थे ताकि आप किसी एग्जाम्स में लिख पाएं, अच्छे से लिख पाएं। तो बस वही था, आपने समझ लिया इंट्रूसिव रॉक्स एक्सट्रूसिव रॉक्स, अगर समझ लिया है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। बाकी आपको एक ही चीज़ करनी है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। देखिए क्या है, पहली बात तो दीज रॉक्स आर सॉलिडिफाइड फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। आपको पता ही है जो आपका फर्स्ट फीचर आप देखिएगा ये किससे बनता है, आपका मोल्टन मैग्मा से बनता है। मोल्टन मैग्मा से बनता है, मैग्मा से डायरेक्टली बनता है, तभी तो हम इसे प्राइमरी रॉक एंड पेरेंट रॉक भी कहते हैं, दो नाम और थे, ठीक है, प्राइमरी रॉक, पेरेंट रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। सॉलिडिफाइड मैग्मा से बना, बाहर आया, ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक्स बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इग्नियस रॉक्स जनरली नॉट कंटेन एनी फॉसल। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, याद कीजिएगा कि इग्नियस रॉक्स जो होते हैं इनके पास कोई फॉसल्स वगैरह नहीं होती हैं, क्योंकि उतने हाई टेम्परेचर में जब नीचे मैग्मा चैम्बर में वो फॉसल्स टिक ही नहीं चल सकते, उनका गल पिला जाएंगे उतने टेम्परेचर में, तो फॉसल्स टिक ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है इग्नियस रॉक्स में जब ये बाहर बनेंगे तो आपको इनमें फॉसल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स आर ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलीन। देखिए इग्नियस जो रॉक्स होते हैं आपके, सबसे पहले तो इसमें क्रिस्टल्स देखने को आपको मिलते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह ग्रैनुलर होते हैं।
ग्रेन्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बताया ना मैंने, क्रिस्टल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इमेज नहीं डाली, पिछले लेक्चर आप देखिएगा मैंने उसमें बताया था, ठीक है, क्रिस्टल्स वगैरह। द साइज ऑफ क्रिस्टल्स हाउएवर डिफर्स फ्रॉम वन रॉक टू अनदर। देखिए मैंने आपको बताया ना, जो साइज होती है आपकी क्रिस्टल्स की, ये डिफरेंस होती है एक रॉक से अनदर रॉक। अगर देखिएगा एक दूसरे से अलग होती है इनकी साइज क्रिस्टल्स में। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव में आपको बताया, इंट्रूसिव में आपको क्रिस्टल्स की जो थोड़ी साइज है वो थोड़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी, एंड वहीं एक्सट्रूसिव में आपको थोड़ी छोटी छोटी देखने को मिलेगी, ठीक है। दीज रॉक्स आर जनरली वेदर्ड बाई मैकेनिकल वेदरिंग। देखिए ये जो होता है ना वेदरिंग, मैंने आपको बताई थी ना, नेचुरल प्रोसेस होती है इरोजन की, ठीक है। वेदरिंग कटाव वटाव समझ सकते हैं आप। वेदरिंग वेदर्ड हो गया, मैकेनिकल वेदरिंग होती है इनकी, ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग, तभी तो नीचे की परत कट जाती है, इरोड हो जाती है, उसके बाद वेदर्ड हो जाती है, उसके बाद इरोड होकर नीचे चली जाती है, जमा होते गई, डिपॉजिट होते गई, होते गई, उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेती है। यही प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिएगा मोस्ट इग्नियस रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। देखिए ज़्यादातर जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, ये लोग क्या कैरी करते हैं, सिलिकेट मिनरल्स कैरी करते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, कुछ कुछ फैक्ट्स वगैरह होते हैं या पॉइंट्स वगैरह होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, या तो देखिए मैं तो सिंपल कहूँगा नोट कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते होंगे, गैलरी में वो पड़ी रहती है, ठीक है, कुछ टाइम बाद देखा कि अच्छा फ़ोन की स्टोरेज बढ़ रही है तो चलो डिलीट कर दो, फिर आप ढूंढिएगा कि अच्छा यार इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये सब ढूंढने का चक्कर वक्कर ना पड़े तो फटाफट आप लिख ही लीजिए एक बार, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। पर अब देखिए कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स वगैरह जो हमें इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। आपको बताया था ना कि मिनरल्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मिनरल्स वगैरह इन्हीं में से मिलते हैं आपको। अब देखिए कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे क्या होगा, आयरन, आयरन आपको इन्हीं में से मिलता है, कॉपर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लीड, ठीक है, लीड, मैंगनीज, माइका एक्सेट्रा जनरली फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। ये सब क्या होता है, जनरली क्या करते हैं, इग्नियस रॉक्स वगैरह में ये मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो आप ये मिनरल्स वगैरह याद कर सकते हैं कि पूछ ले कभी क्वेश्चन में कि ये मिनरल्स बताइए क्या इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, तो आप बताइएगा हाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं। द वैल्यूएबल मिनरल्स, ये कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स हैं आपके, क्या, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लीड, मैंगनीज, माइका एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ मिनरल्स वगैरह हैं जो आपको कहाँ मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। इंजॉय कर रहे हैं ना क्लास को, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे। आपने इग्नियस रॉक्स के देख लिए, सबसे पहले तो ये मोल्टन मैग्मा से बनता है, डायरेक्टली सॉलिडिफाइड हो जाता है, उसके बाद ये इग्नियस रॉक्स बन जाता है। इनके पास कोई फॉसल्स नहीं होती, इनमें आपको ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलीन जैसे क्रिस्टलीन वगैरह देखने को मिल जाती हैं। साइज ऑफ क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं ये अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं हर रॉक्स के हिसाब से। दीज रॉक्स आर जनरली वेदर्ड, क्या किसके द्वारा, मैकेनिकल वेदरिंग के द्वारा ये वेदर्ड होते हैं, ठीक है। मोस्ट इग्नियस रॉक कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, ज़्यादातर जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ये सिलिकेट मिनरल्स वगैरह इनमें पाए जाते हैं, जैसे और कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लीड, मैंगनीज, माइका, ये सब आपको इग्नियस रॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स सेकेंडरी रॉक्स कह सकते हैं इसे आप, एंड तीसरा नाम भी हम इसी अभी पैराग्राफ में देखेंगे। द सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा। आपको पता ही है कि आपके इग्नियस रॉक्स में लेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि जमा होते गए लेयर्स वगैरह आपको, और स्ट्रेटा, लेयर्स कह लीजिए या स्ट्रेटा भी हम कहते हैं, स्ट्रेटा, ये देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ये लोग लेयर्स वगैरह इनमें हमें देखने को मिलते हैं, तभी हम इसे क्या कहते हैं, दे आर देयर फॉर ऑफन कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो तीन नाम इनके भी हो गए, सेकेंडरी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। पूछा जा सकता है कि बताइए स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या है, तो आप कंफ्यूज आइएगा मत, वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूछ रहा है। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आपका क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इनमें स्ट्रेटा वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, कंटेन स्ट्रेटा, लेयर्स वगैरह, ठीक है। दे आर देयरफॉर ऑफन कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर समटाइम्स हॉरिजॉन्टल। देखिए कुछ ज़्यादातर जो लेयर्स होते हैं ना, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट यानी स्ट्रेटा सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या होता है, ज़्यादातर ये समटाइम्स हॉरिजॉन्टल बट समटाइम्स टिल्टेड ड्यू टू द लेटरल कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेज। बट कभी कभी क्या होता है, फोर्सेज एंड लेटरल कॉम्प्रेस एंड फोर्सेज की वजह से क्या होता है ना, ये कभी कभी ना टिल्टेड हो जाते हैं, थोड़े मुड़ जाते हैं, मुड़ से जाते हैं, ठीक है, समझ गए, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन सीज एंड ओशंस इन ए सीक्वेंशियल मैनर। देखिए आपको पता ही है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो वगैरह होते हैं ये ज़्यादातर आपको सीज वगैरह में या ओशंस वगैरह में देखने को मिल जाते हैं आसानी से नीचे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंशियल मैनर में, मतलब एक प्रॉपर मैनर में ये बैठ रखे होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जमा हो रखे होते हैं। एंड जब ओशंस वगैरह में मिल रहे हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसल्स वगैरह हमें इसमें आसानी से मिल जाएंगे,
क्योंकि एक बार जमा हुआ, ठीक है, अब वो इग्नियस रॉक्स कहीं वेदर्ड करके बाहर गया, ठीक है, इरोड हुआ, जमा हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स वगैरह लेयर्स बनते गई, कुछ आके मछली मर गई, वो आके दब गई उसमें, ठीक है, दब गई, फिर और क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हुई, फिर एक मछली आके दब गई, फिर फॉर्मेशन हुई। तो ये क्या होता है, टाइम टू टाइम करोड़ों साल बाद वो क्या होती है, वो जो मछली होती है वो फॉसल बन जाती है। फॉसल फ्यूल इन्हीं से तो निकलता है, तभी आप देखते होंगे कि ओशंस वगैरह में आपको कितने मतलब फ्यूल्स वगैरह पेट्रोल वेट्रोल मिल जाता है, तो इन्हीं से तो मिलता है। तो इतना याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, फॉसल्स वगैरह मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स में नहीं मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी वेल कंसोलिडेटेड, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ये या तो वेल कंसोलिडेटेड होते हैं, पुअरली कंसोलिडेटेड होते हैं एंड इवन अनकंसोलिडेटेड होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स में ज़्यादा फीचर्स वगैरह तो नहीं है, तब चलिए फीचर्स तो वैसे बहुत है इसमें, पर मेनली जो आपके दो हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, दो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सम रॉक्स आफ्टर मेटामॉर्फिज्म। देखिए आप ये मेटामॉर्फिज्म शब्द से घबराइएगा मत, मेटामॉर्फिज्म उसी प्रोसेस का नाम है जिसमें मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है, जिस प्रोसेस से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। द सम रॉक्स आफ्टर मेटामॉर्फिज्म बिकेम मोर हार्ड। देखिए ज़्यादातर जो रॉक्स होते हैं ना, मेटामॉर्फिज्म यानी प्रोसेस जो होती है इग्नियस सेडिमेंट्री, फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जिससे बनते हैं, जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, इस प्रोसेस के कारण ना हार्ड बिकम मोर, देखिए ज़्यादातर जो रॉक्स होती हैं वो ज़्यादातर हार्ड बन जाती है देन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो उनका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है ना वो खो के वो ज़्यादातर हार्ड बन जाती हैं, मतलब कठोर बन जाती हैं। मान लीजिए सैंडस्टोन, आपको पता ही है कि इग्नियस रॉक्स थोड़ा हार्ड है, सेडिमेंट्री रॉक्स थोड़े कमज़ोर होते हैं इग्नियस के मुकाबले, एंड मेटामॉर्फिक तो और ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो आपके हार्ड बनते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं ज़्यादातर अपने ओरिजिनल फॉर्म, यानी पिछला फॉर्म इनका क्या होगा, सेडिमेंट्री फॉर्म। ये तो इग्नियस से भी बन सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक साइकिल मैंने याद कीजिएगा, आपको एक चैप्टर 7th के सेकंड चैप्टर में शायद समझाया है मैंने, उसमें रॉक साइकिल मैंने आपको अच्छे से समझाई। इग्नियस रॉक से भी आपको मेटामॉर्फिक बन सकता है, इग्नियस फिर सेडिमेंट्री फिर मेटामॉर्फिक बन सकता है, तो डायरेक्ट भी सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक। तो ये आप समझ रहे हैं ना। तो ये क्या क्या होता है कि कभी कभी ना अपने ओरिजिनल फॉर्म से ज़्यादा ये हार्ड बन जाते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्बल, मार्बल किससे बनता है, आपका लाइमस्टोन से बनता है, हार्ड आपको पता ही मार्बल कितना हार्ड होता है। फिर क्वार्ट्जाइट होता है, क्वार्ट्जाइट किससे बनता है, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन के मुकाबले आप क्वार्ट्जाइट को देख लीजिए। फिर डायमंड आपका कार्बन से, डायमंड देख लीजिए कितना हार्ड होता है, ओरिजिनल फॉर्म देखिए, और कार्बन आप देख ही रखा है कितना पतला। ठीक है, आपने ये समझ लिया कि कभी कभी क्या होता है मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में क्या होता है, कुछ रॉक्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर हार्ड बन जाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म के मुकाबले जो पहले होते थे। अब देखिए द फॉसल्स ऑफ द ओरिजिनल सेडिमेंट्री, देखिए द फॉसल्स ऑफ द ओरिजिनल सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिस्ट्रॉयड। देखिए जो फॉसल्स वगैरह होते हैं ना सेडिमेंट्री रॉक्स में वगैरह में जो पाए जाते हैं आर डिस्ट्रॉयड एंड देयरफॉर दे डू नॉट कंटेन एनी फॉसल्स। आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसल्स वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाती है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, जब ये बनते हैं। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ समझ में आया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखने को मिले। बस समझ में आया ना, सही समझ में आया ना। आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखे मेटामॉर्फिक रॉक्स के, सेडिमेंट्री रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखे, फिर आपके इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखे, फिर आपने यहाँ पे एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को देखा। तो आपका आज रॉक्स थोड़ा बहुत खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ अभी रॉक्स आपका। देखिए हर पार्ट ना आपका थोड़ा बहुत मैं करवा रहा हूँ कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी जब हम करेंगे तब हम डिटेल्ड में करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। उससे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा लेना चाहता हूँ, वर्ल्ड के बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरी बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप की जो सीरीज़ थी वो देखी होगी, 5 वीडियो की सीरीज़ थी, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा, देखा है ना। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है आपका। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं, फिर बाकी इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखने को मिले। तो बस आज हम यहीं अलविदा लेते हैं, मिलेंगे कल। कल मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम, ज्योग्राफी क्लास 7th का, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।